गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो अलग अलग प्रकृति के स्वरूप हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसे हिमालय हो गया, हिमालय के बाद गंगा का विशाल मैदान हो गया, और लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में उसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र का मैदान भी आता है, और इधर राजस्थान और पंजाब का प्लेन भी आता है। उसके बाद नीचे बीच वाले हिस्से में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए बीच वाले हिस्से में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। और उसके बाद कोल्ड डेजर्ट थार, सॉरी हॉट डेजर्ट थार, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, और ये वाला एरिया कौन सा है जो बाहर बाहर है, ये है हमारा कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स के बाद फिर ये क्या थे, एक दो, ये एरिया क्या है, दो, ये है हमारे आइलैंड्स वाला पार्ट। तो इसमें हमने हिमालय के दो पार्ट कर लिए थे, ठीक है। वैसे तीन कहेंगे हमने पढ़े थे, ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था, ट्रांस के बाद ग्रेट हिमालय पढ़ लिया था, और आज हमारा लेसर हिमालय है, ठीक है। लेसर हिमालय और शिवालिक वाला पार्ट है हमारा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोस्टल प्लेन्स वाला एरिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं इसको, फिर देखते हैं हमारा कौन सा था आज। हमारा है आज मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय और हिमाचल, है ना, सब बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा था ना हमारा, तीसरा टॉपिक था, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या था हमारा, लेसर हिमालय और हिमाचल। लेसर हिमालय, दिख रहा है ना, विजिबल है, और हिमाचल, ठीक है। ये वाला पार्ट है हमारा आज। जिसको हम वैसे क्या कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं ना हिंदी में, लघु हिमालय। इसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले आती है इसकी लोकेशन। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो देखिए इसकी लोकेशन क्या होगी, ये तो हो गया मेरा क्या, देखिए, और एक रेंज और आएगी ऐसे, ठीक है। ये कौन सी होगी मेरी रेंज, ट्रांस हिमालय, मतलब बाहरी हिमालय, ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद जैसे ही मैं इस वाली रेंज पे आता हूं जो हल्की कटी फटी लग रही है, तो ये क्या है मेरी ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, क्या कहते हैं हिंदी में, महान हिमालय कहते हैं ना। चलिए महान ठीक है, महान हिमालय हो गया। अब देखना जो बीच की वाली रेंज है, ये रेंज है, इसका नाम क्या है, फिर यही तो है मिडिल हिमालय। अब देखो इसके और इसके मिडिल में है तो मिडिल हिमालय बोल दिया, लघु बोल दिया, मध्य या लघु हिमालय, ये बोलेंगे इसको, ये बोल दिया, ठीक है। और लास्ट वाली ये वाली रेंज कौन सी है, फिर ये लास्ट वाली जो है, ये है शिवालिक रेंज, शिवालिक बाहर की जो, या बाहरी हिमालय बोलते हैं ना इसको, सबसे आउटर हिमालय ये होता है, ठीक है। अब ये हो गया, तो देखो अब अगर इसकी लोकेशन लिखने को आया, क्या आया कि इसकी लोकेशन क्या है, ये किसके उत्तर में है किसके दक्षिण में है, देखना एक बार, किसके उत्तर में है और किसके दक्षिण में है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, देखो इसकी लोकेशन में क्या लिख सकता हूं मैं, कि ये जो है ये हमारा
महान हिमालय के दक्षिण में। दक्षिण में कैसे हुआ? हम लोग जब डायरेक्शन दिखाते हैं तो ये तो करते हैं ना, देखो ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये हो गया मेरा साउथ, ये हो गया मेरा ईस्ट और ये हो गया मेरा वेस्ट। तो देखो इसके नॉर्थ में क्या है? ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय के दक्षिण में तो होगा। अगर ये ग्रेट हिमालय है तो इसके दक्षिण में क्या है? मिडिल हिमालय। और तथा किसके उत्तर में है? देखो ये शिवालिक के उत्तर में नहीं है, देखो शिवालिक के उत्तर में। तथा शिवालिक के उत्तर में स्थित है। ये हो गया, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया इसका कि इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। ध्यान देना कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि मध्य हिमालय डैश के उत्तर में और डैश के दक्षिण में है, तो उस टाइम पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे। ध्यान देना क्वेश्चन आता है ऐसा, तभी करा रहा हूं मैं। अब बारी आती है कि इसकी ऊंचाई कितनी है ना? ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है, देखो ऊंचाई वाला केस आ जाता है, चौड़ाई वाला कम आता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर उसे टफ बनाना होगा तो दे देगा। उसका क्या है? ऊंचाई है इसकी, उसकी ऊंचाई कम है। देखो ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4500 मीटर। 3500 से 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। अब देखो 3500 से 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, तो इसमें क्या है? देखो अब इसकी हाइट है कम, हाइट कम है, तो इसकी मतलब क्या है कि यहाँ वर्ष भर बर्फ तो रहेगी नहीं। अब साल भर इसमें बर्फ नहीं है, तो उससे क्या होगा कि लोग यहाँ बसना स्टार्ट करेंगे, है ना। लोग बसेंगे यहाँ, तो यहाँ पे जनसंख्या भी ठीक ठाक है, अच्छी जनसंख्या है। और उसके बाद यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ का टेम्परेचर 20-22 डिग्री मैक्सिमम जाता है, तो लोग क्या करेंगे, बाहर से यहाँ घूमने आएंगे, ठीक है। घूमने आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया घाटियां होंगी, ठीक है। घाटियां होंगी, घाटी जैसे क्या होगी, कश्मीर वैली होगी, कांगड़ा वैली होगी, कुल्लू वैली होगी, और बहुत सारे हिल स्टेशन होंगे हमारे। दार्जिलिंग हो गया, और इधर कुल्लू हो गया, और फिर उत्तराखंड में नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसमें आएगा, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा इसको। और चौड़ाई मैंने कहा था ना, चौड़ाई इसकी ज्यादा वो नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लो इसको, कोई भरोसा नहीं एग्जामिनर का। चौड़ाई है इसकी कितनी? 60 से 80 किलोमीटर। 60 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। एक बार इसको देख लो आप लोग। ठीक है, फिर मैं इसको चेंज करता हूं। चलिए मैं चेंज करता हूं इसको। अब बारी आती है, सर ये कौन कौन सी फॉल्ट लाइंस के बीच में है ना? ये भी देखना पड़ेगा हमें। हमने पढ़ा था ना कि हर उसके बीच में अलग अलग फॉल्ट लाइंस थी, तो ये किसके किसके बीच में है? ये देखो, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक और नदन प्लेन्स, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। देखो ये पढ़ लिया, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय। अब ये है हमारे दो, एक दो, ये है ना। और ये वाला पार्ट कौन सा हमारा? ये तो पार्ट है हमारा, ये हमारा मध्य हिमालय। ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? ये तो है दो, है ना, ये तो दो है। अब देखो इसमें बताओ इसका नाम क्या है, तभी समझ में आ पाएगा। कोशिश करो, परसों मैंने पढ़ाया था ये। चलिए देखिए इसको, बताइए क्या है इसका नाम। सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक और दो, ये वाली श्रेणी कौन सी, ये श्रेणी कौन सी, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। तभी तो मैं कहूंगा कि ये जो लाइन है ये इस श्रेणी और इस श्रेणी को अलग करती है,
और जो ये लाइन है वो इस श्रेणी और इस श्रेणी को अलग करती है, तभी तो मैं कह सकता हूँ ना। तो ठीक है, मैं इसके नाम डाल देता हूँ पहले, ठीक, देखो थोड़ा आसानी हो जाएगी। नाम डाल देता हूँ। देखो इसका नाम क्या है, इस पहाड़ का नाम क्या है, देखो इसका नाम है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलते हैं इसको, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा साल भर बर्फ से ढका रहता है। और इसके इधर ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या बताया था मैंने, ये तो शिवालिक है, ठीक है, ये रहा शिवालिक वाला एरिया, शिवालिक, ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। चलो मैं ये बताता हूं, देखो अब ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है MCT और यहां MBT, MCT और यहां MBT। मैंने बताया था ना कि मैं प्लेन्स में खड़े होकर इनको देखूंगा तो फ्रंटल फॉल्ट, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऐसे करके आएगा, बोला था ना। और ये इंडो सांगपो सचर जोन, इसका नाम क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये तो बताया था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और इसका नाम मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री, ठीक है। तो मैंने देखो इसका कैसे कैसे इसका वो कर लिया कि पहला क्या था हमने कि किसके उत्तर और किसके दक्षिण में है, ठीक है, इसको कर लिया। उसके बाद उसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी, ये कर लिया। उसके बाद ये वाला विभाजन भी कर लिया। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम्स में, मैक्सिमम क्वेश्चन देता है कि इस और इसके बीच में कौन सी फॉल्ट लाइन है, ठीक है, ध्यान देना इस क्वेश्चन का। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, ये तो हमारा हो गया। अब सर बात आती है कि जब ये ऐसे है तो इसमें, चलिए देखते हैं इसमें ये कैसे कैसे। अब बात आती है कि जो ये श्रेणियां हैं क्या ये सब जगह सेम है, एक मिनट में देखूंगा, रुको एक बार दिखाऊं। ये देखो, ठीक है, इसमें देखो, अब देखो ये है ना हमारा मिडिल हिमालय। चलो मैं इसको एक बार डार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो ये मेरा मिडिल हिमालय है, यहाँ से स्टार्ट है, देखो फिर यहाँ तक, फिर ये होते हुए यहाँ, फिर यहाँ, देखते रहो, ये रहा, ठीक है। और दाफला और ये भी इसी में आती है, इस साइड वाली ना, इसको हम पूर्वांचल में पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाली है, ये भी हम पूर्वांचल वाले में पढ़ेंगे। अब देखो ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है अलग से, दिख रहा है ना, ये ब्लैक पार्ट जो है देखो यहाँ से टूटा हुआ है, वही मैंने बताया था कि नदियां आ रही हैं तो तोड़ के चली जाती हैं, ये सारा है हमारा कौन सा, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय। अब बात ये आती है देखो कि ये क्या एक ही स्टेट में है क्या, नहीं है ना, एक ही स्टेट में तो नहीं है। देखो यहाँ जम्मू में भी दिख रहा है, फिर हिमाचल में, उत्तराखंड में, ये देखो उत्तराखंड वाला रेंज, ये क्या है पूरा, ये नेपाल वाला रेंज है, फिर ऐसे होते हुए दार्जिलिंग वाला ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ना। तो अब हम देखते हैं कि किस स्टेट में इस जो श्रेणी है इसका नाम क्या क्या है, ठीक है। चलिए इसका नाम देखते हैं एक बार, हर श्रेणी में इसका, हर स्टेट में इसका नाम चेंज है। चलिए देखते हैं इसको, इसको लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आ जाता है। अगर मैं इसके नाम की बात करूं, ठीक है, कि इसका नाम हर स्टेट में क्या क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका जो ये श्रेणी है इसका सबसे पहले क्या था इस कोने में, जम्मू कश्मीर था ना, तो जम्मू कश्मीर में क्या है इसका नाम देखिए, पीर पांजाल, पीर पांजाल रेंज किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का, और कहां है ये, जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में, ठीक है।
पीर पंजाल रेंज जो है जम्मू एंड कश्मीर वाले रेंज में। अब मैं कहूं धौलाधार रेंज, देखिए धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज कहाँ है? ये है मेरा हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। धौलाधार रेंज का है हिमाचल प्रदेश में। अब है मेरा नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। अब नाग टिब्बा जो हिस्सा है ये दोनों में पड़ जाता है, थोड़ा सा इसका पार्ट हिमाचल में भी है और बाकी बचा हुआ पार्ट इसका उत्तराखंड में है, ठीक है। ये हो गया नाग टिब्बा। नाग टिब्बा के बाद मसूरी रेंज, जो मसूरी है ना हमारा वो भी इसी में है, देखो जो मसूरी रेंज है ये तो पूरी तरह कहाँ है? ये पूरी तरह उत्तराखंड में ही है, ये पूरी तरह उत्तराखंड में ही है, ठीक है। कितने हो गए देखो, जम्मू कश्मीर में हो गया हमारा पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, धौलाधार रेंज हो गई हिमाचल में, नाग टिब्बा हो गया हिमाचल और उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड ही आए तो वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम पार्ट उत्तराखंड में ही है। और मसूरी रेंज है उत्तराखंड, उत्तराखंड में। अब मैंने बोला था नेपाल भी जाता है, तो नेपाल में इसको बोलते हैं महाभारत रेंज, वहां बोलते हैं इसको महाभारत रेंज। महाभारत रेंज में जाता है, कहाँ है? नेपाल में, ठीक है, ये नेपाल में है। तो इतनी जगह हमने पढ़ लिया है, देखो कहाँ कहाँ है, याद रखना इसको। पहला पार्ट है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज का है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद धौलाधर हिमाचल, नाग टिब्बा उत्तराखंड प्लस एचपी हिमाचल, मसूरी और महाभारत हिल्स, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, चलिए आगे देखते हैं इसको। अब इसमें क्या है, कुछ हमारे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, याद रखना इस वाले पे कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिसको उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उत्तराखंड वालों को तो पता होगा, इसको कहते हैं बुग्याल, कहते हैं ना बुग्याल। और ऐसा ही सेम कहाँ है, जो जम्मू वाला एरिया उसको कहते हैं मर्ग, सोनमर्ग गुलमर्ग वाला एरिया है ना, वो क्या है? ऐसे ढलान वाले पर अगर मैं देखो ना, देखो ये मेरा पहाड़ है, तो ऐसे ये ढलान हो गई, देखो ये ढलान हो गई, तो उसके बाद क्या होता है, इस ढलान में क्या, देखो इस ढलान में यहाँ वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या होती है? घास होती है, मखमली घास हो जाती है, मखमली छोटी छोटी घासें हो जाती है, ठीक है। ये देखो इस एरिया में क्या है, घास हो गई है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारे मर्ग या बुग्याल बन गए, ठीक है। इस पॉइंट को भी ऐड कर लो इसमें, मर्ग या बुग्याल बन गए, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? घास के मैदान, घास के मैदान है, लेकिन इनका नाम क्या है? देखो जम्मू और कश्मीर में क्या कहते हैं इसको हम? मर्ग। अगर एग्जाम्पल कहूं मैं इसके तो क्या हो सकता है, कौन कौन से हैं? देखो सोनमर्ग है, सोनमर्ग है ना, ये हो गया, देखो सोनमर्ग हो गया इसमें। और एक और कहे तो ये हो गया गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग वाला एरिया आ गया, ठीक है। इस मर्ग का नाम ही क्या है? घास का मैदान। अगला देखो, अगला अगर मैं इसमें उत्तराखंड की बात करता हूं तो उत्तराखंड में क्या कहते हैं इसको? बुग्याल। या आपके उत्तराखंड जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें भी काम आएगा, उत्तराखंड में कहते हैं इसको बुग्याल। कुछ एग्जाम्पल बताना, जैसे वेदनी बुग्याल, वेदनी बुग्याल हो गया, है ना, इस टाइप का ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, याद रखना छोटे छोटे पॉइंट्स यही आते हैं इसमें। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है इसमें। अब ये तो हो गया। अब मैंने बताया था कि कुछ इसमें हिल स्टेशंस भी पड़ते हैं, चलिए थोड़ा सा वो हिल स्टेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड के, देखते हैं हम, याद करने में आसानी रहेगी ना, हम लोग यहीं के हैं तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन से हिल स्टेशंस, हिल स्टेशन या मैं कहूं क्या, पर्वतीय शहर, पर्वतीय शहर कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
बहुत बार क्या होता है, एक बार किसी पेपर में आया हुआ था, उसमें मैच करने को आ गए थे, ठीक है। तो उसने क्या किया था कि देखो, 2-3 शहर उसने उत्तराखंड के डाले थे, 2-3 हिमाचल के, और एक डाल दिया था उसने डलहौजी। डलहौजी तो हमें पता है कहाँ है, बंगाल में है। तो उससे क्या हुआ था, मिलाना आसान हो गया था, और उसमें एक ही ऑप्शन था, करेक्ट, एक ही ऑप्शन था। तो बच्चों ने वो डलहौजी के चक्कर से उसको मिला दिया था। फिर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार उत्तराखंड के देखते हैं पहले। उत्तराखंड के शहर देख लेते हैं एक बार। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे कुछ हिमाचल वाले। ये रिटर्न फॉर्म में भी है, लेकिन थोड़ा अलग है, ठीक है, तो इससे मिलता जुलता है। तीसरा है हमारा दार्जिलिंग वाला एरिया। चलिए देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से शहर आएंगे इसके। उत्तराखंड में कौन कौन से शहर है वो देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले तो जिस रेंज के नाम पे था, एक रेंज थी ना, उसका नाम क्या था, मसूरी रेंज था। तो ये रहा मसूरी, मसूरी। दूसरा है नैनीताल, यहाँ पे प्लेन्स के लोग बर्फ पड़ते भागने लग जाते हैं, यहाँ नैनीताल। तीसरा क्या लिखूं, हल्द्वानी लिख दूं इसमें? हल्द्वानी नहीं आएगा इसमें। रानीखेत, अल्मोड़ा, रानीखेत और मुक्तेश्वर। एक शहर उसमें ये दिया हुआ था मुक्तेश्वर, तो बच्चे इससे भी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि ये तो बहुत फेमस नाम है ना। ये फेमस है, लेकिन उतना नहीं जितने ऊपर वाले हैं। सबको पता है नैनीताल का नाम आते, सबको पता है कि वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलो अगला देखते हैं। हिमाचल में है, कौन से हैं, एक है डलहौजी। ये डलहौजी जो हमारा वो जो एक टाइम पे कौन था, वायसरॉय था, उसके नाम पर है। फिर शिमला, शिमला हो गया। तीसरा है मेरे पास कुल्लू, कुल्लू, मनाली, मनाली, कुल्लू, ठीक है। इतने सारे शहर ये हो गए, काफी हैं। कुल्लू, धर्मशाला, कसौल, कसौल, धर्मशाला में क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है ना एक, धर्मशाला। ये सब इसी रेंज का पार्ट है, ठीक है, इसी रेंज का पार्ट है ये। अब अगला देखते हैं हम, जो ईस्टर्न साइड में है, उसका नाम क्या है, देखो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, देखिए, पश्चिम बंगाल में एक फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, ठीक है, फेमस है दार्जिलिंग। तो इतने आपको याद रहना चाहिए, फिर मैच द फॉलोइंग्स में आ जाता है कभी कभी। तो एक बार उतार लेना है इसको। उत्तराखंड के ये पांच है ना, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, मुक्तेश्वर। हिमाचल के डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, कसौल, धर्मशाला, और पश्चिम बंगाल का एक आ जाएगा इसमें, क्या है इसका नाम, दार्जिलिंग। अब देखो कितना उतार लिया, चलो उतार लो, थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं, उतार लो इसको एक बार। ठीक है, चलिए। अब देखो, ये हमारे पहाड़ है, ऐसे तो है ना, ऐसे तो है नहीं कि एक ही पहाड़ है, हर रेंज में बहुत सारे पहाड़ है। तो अब इसमें क्या है कि कुछ शहर तो हमने यहां बसा लिए,
ठीक है, कुछ शहर हमारे ऊंचाई में बस गए, लेकिन कुछ तो यहां भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये घाटियां हो गई, ये है ना, ये क्या है, वैलीज है, घाटियां हैं। जो ऊपर वाले हमने वो तो पढ़ लिए, अभी ऊपर हमारा रानीखेत था, दार्जिलिंग था, कसौल था, मनाली था, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी जो ऊपर है, थोड़ा हाइट में है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो घाटियों में बसे हुए हैं, है ना, घाटियों में बसे हुए हैं। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी घाटियां हैं। कौन कौन सी वैली है, कहाँ है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी घाटियां हैं और वो कहाँ कहाँ पर है। अगर मैं सबसे पहली बात करूं, सबसे कोने से स्टार्ट करते हैं। सबसे इधर कौन था, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी है, कश्मीर वैली। कश्मीर घाटी किस किस के बीच होगी ये बताओ। ये होगी महान हिमालय और पीर पांजाल रेंज, क्योंकि यही वहां थी ना, हमने पढ़ी थी, महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय और पीर पांजाल के बीच, हो गया। ठीक है, पीर पांजाल के बीच ये ग्रेट हिमालय है, ठीक है, याद रखना इसको। ग्रेट हिमालय उसके बीच में। अब दूसरी घाटी कौन सी है मेरे पास, देखो दूसरी घाटी है मेरे पास कुल्लू घाटी। अब देखो कुल्लू था कहाँ, कुल्लू था हिमाचल में, और हिमाचल में कौन सा, इसका कौन सा रेंज था, धौलाधार रेंज था। तो हो गया, फिर ऊपर तो इसके कौन सा है, ऊपर है इसके महान हिमालय, और धौलाधार के बीच में कौन सी हो जाएगी, कुल्लू घाटी हो जाएगी। बस देखो, एक से दो निशाने हो गए हमारे। जो हमने पढ़ा था कि कौन सा पर्वत किस स्टेट में है, वो हमने याद कर लिया, तो अब उसके हिसाब से हम इसको लगा लेंगे। अब हमारे पास है कुल्लू वैली। कुल्लू घाटी या कुल्लू वैली, VALLEY। देखो क्या है, बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड धौलाधार रेंज, ये तो है। एंड धौलाधार रेंज, बस इतना हो गया। अब तीसरा कहाँ होगा, थोड़ा थोड़ा सोचो, इधर को आ जाएंगे तो हम काठमांडू वैली। काठमांडू, काठमांडू वैली कहाँ है, उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में है, नहीं नेपाल में है, नेपाल की कैपिटल है। ये कहाँ है, सोचो, नेपाल में कौन सी रेंज थी इसकी, महाभारत थी ना, तो बस हो गया, महाभारत लगा लो इसमें, और ऊपर तो ग्रेट हिमालय रहेगा ही। ग्रेट हिमालय एंड ग्रेट हिमालय और महाभारत रेंज। ठीक है, हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया इसमें, शहर पढ़ लिए, घाटियां पढ़ ली, और इसका विस्तार देख लिया कहां से कहां तक है, तो समझ में आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और घाटी है जो बहुत फेमस है। ठीक है, इसका नाम क्या है, देखो ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं, इसको एक बार उस रिटर्न रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, हमने रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बार देख लो इसको। ये ग्रेट हिमालय पढ़ लिया था हमने, ठीक है, ये रहा लेसर हिमालय, इसी के बारे में पढ़ रहे थे ना आज हम। चेक कर लो इसको एक बार, देखो इसमें क्या था, लघु हिमालय मध्य हिमालय के बीच में है, ये मान लिया था। ठीक है, भारी हिमालय उत्तर हिमालय के बीच में, ये हमने जान लिया था। औसत ऊंचाई देख ली थी इसकी। ठीक है, अब ये बना, देखो
अनइवन तो है ही, क्योंकि क्या है, किससे बना हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना। मेटामॉर्फिक रॉक मैंने बताया था, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, जब जो इग्नियस रॉक होती है, मतलब आग्नेय चट्टान होती है जो लावा से निकलती है, लावा अंदर से आया, उसके बाद वो ठंडा हो गया अगल बगल के एरिया में, तो वहां से चट्टान बन जाती है, वो इग्नियस रॉक हो जाती है। और जो नदी अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, उसको जब प्लेन्स में बिछा देती है, प्लेन एरिया में बिछा देती है, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे वो चट्टान बनता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानें। अब जब उन दोनों में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ेगा तो लाखों सालों बाद वो बन जाती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टानें। ठीक है, और देखो इसको, घने जंगल भी पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर ढलान अधिक है, चलो इतना तो आता नहीं है। प्रमुख श्रृंखलाओं में देखो, पीर पांजाल हो गया हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर हो गया, और उत्तरा, और क्या था हमारे, दो और पढ़ी थी हमने, नागटिब्बा, मसूरी, और अब अपने देश से बाहर जाएंगे, नेपाल में जाएंगे तो क्या पड़ जाएगा, महाभारत रेंज था ना। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। अब ये क्या है, ये देखो रिजॉर्ट शहर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, दार्जिलिंग, मसूरी, यहाँ कुछ कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये भी हमने पढ़ लिया था। चलिए ठीक है, अब है हमारा द शिवालिक। शिवालिक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उसके बाद रिटर्न वाला तो फिर देख लेंगे। ठीक है, चलो अगला लिखो, शिवालिक। शिवालिक और आउटर हिमालय, चलो लिखो इसको फिर। द शिवालिक और आउटर हिमालय, लिख दिया, शिवालिक और आउटर हिमालय। ठीक है, शिवालिक और आउटर हिमालय। शिवालिक, ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बात आती है ये किस किस के बीच में है, ये है महान हिमालय। महान हिमालय के बीच में नहीं, महान हिमालय के बाद तो मिडिल हिमालय आ जाता है, मैंने बताया था ना। देखो फिर से देख लेते हैं एक बार इसको, मतलब याद हो जाए। ये देखो, एक, दो, तीन, और ये बाहर वाला चार, ये तो है ना, ये हो गया मैदान। तो हमने यहाँ ये देखना है ना, अभी ये वाली सीरीज ये देखना है, तो किस किस के बीच है देखो, ये हो गया मेरा मध्य हिमालय, अभी पढ़ा था हमने, ये लघु हिमालय, अभी पढ़ा था ना, हिमालय, और ये बाहर वाला हो गया हमारा शिवालिक, ये तो बोलेंगे हम इसको। ठीक है, शिवालिक के बाद अब ये लाइन के बारे में पूछ रहा हूं ना मैं, इस लाइन के बारे में तो पूछ रहा हूं, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, मैंने बताया था, यहां देखेंगे तो एम बी टी, एम सी टी और ITCZ, और ये यहां पे कौन सा है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, इसका नाम क्या था, MBT, मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मुख्य, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा फॉल्ट कहते हैं इसको हिंदी में, भ्रंश, भ्रंश कहते हैं, मुख्य सीमा भ्रंश। ठीक है, मुख्य सीमा भ्रंश हो गया है। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो है वो मध्य या लघु हिमालय के दक्षिण में, और जो मैदान है, उत्तर का मैदान है, उसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसको लिख सकता हूं ना मैं, चलिए लिख लेते हैं इसको। कौन सा है, शिवालिक, जो ये क्या है, मध्य या लघु हिमालय के दक्षिण में। एक बार इसको देख उतार लो, उसके बाद मैप में देखेंगे इसको। ठीक है, के दक्षिण में, तथा क्या है उसका नाम, उत्तर के विशाल मैदान के
उत्तर के विशाल मैदानों, क्या कहते हैं इसको, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया भी आएगा। ठीक है, इसको मैं इंडिया के बारे में लिख रहे हैं तो नहीं लिख रहा हूं मैं, नहीं तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आएगा, क्योंकि कहीं और भी हो सकते हैं कि उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। हो गया ये, ठीक है, इतना हो जाएगा। और क्या कह सकते हैं कि इसको मध्य हिमालय को शिवालिक से कौन अलग करता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और शिवालिक को इसके मैदान से अलग करता है कौन, हिमालयन फ्रंटन फॉल्ट। याद रखना है इसको, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको बार बार लिखा नहीं रहे, इसको देख लेना, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसको देख लेना एक बार, ठीक है। ये हो गया, चलिए देख लीजिए इसको एक बार, उसके बाद मैप में दिखाएंगे इसको, देख लो इसको एक बार। नोट्स बना लेना, या नोट्स है तो उसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो वो कर लेना, बुक है तो बुक में भी ऐड ऑन कर लेना, बुक में अंडरलाइन करके ऐड ऑन करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो एक बार इसको मैं मैप में देख लेते हैं हम लोग। ये है ना, चलो ये आ गया हमारा मैप। अब एक बार इसमें देख लेते हैं इसको। अब तुम लोग कहते हो कि सर हमेशा आप मैप ही क्यों दिखाते हो। देखो एक बार क्या हुआ था कि एक जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर ये देखना चाह रहा था वो कि अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के दे दूं या सिर्फ लोगों को पिक्चर्स दिखाऊं तो किससे बच्चों को ज्यादा याद रहता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो प्रोफेसर था उसने क्या किया कि स्टेटमेंट लिख के दे दिए, एक ग्रुप बनाया 5 का, उसमें स्टेटमेंट लिख के दे दिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बात है, जैसे कि उसने लिखा कि स्टेटमेंट में कि एक हरा घास का मैदान है, वहां पर एक लड़का खेल रहा है जिसके बाल काले हैं, टी शर्ट गुलाबी है और पैंट काली है, जूते नीले पहने हुए हैं, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है। ठीक है, और एक सफेद कुत्ता दौड़ रहा है, पीली गाड़ी खड़ी है। तो इस टाइप के उसने स्टेटमेंट 5-6 स्टेटमेंट लिख के एक ग्रुप को दे दिया। अब दूसरे ग्रुप को क्या दिया कि वही जो था, वो जो स्टेटमेंट था उसका पिक्चर फॉर्म में दे दिया कि हरा मैदान बना हुआ है उसमें, और क्या बना हुआ है कि गाड़ी खड़ी है सेम कलर की जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, वो सब कुछ उसको दे दिया। अब उन लोगों से कहा तो देखो इसको, तो लोगों ने देखा, इसने पढ़ने वाले ने पढ़ा। अब उसमें से जब बाद में 2-3 दिन बाद पूछा गया तो जिन लोगों को वो पिक्चर फॉर्म में था, है ना, जिसमें पिक्चर्स बनी हुई थी, उसकी कार बनी हुई थी, आदमी बना हुआ था, कुत्ता बना हुआ था, फुटबॉल बनी हुई थी, तो उनको उसके कलर या उसका जो एनवायरमेंट था वो ज्यादा याद था एज कंपेयर टू रिटन स्टेटमेंट्स। तभी मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग ऐसे पढ़ लो ताकि तुम्हें ये विजुअलाइज हो जाए, विजुअलाइज चीजें ज्यादा याद रहती है एज कंपेयर टू रिटन फॉर्म्स। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार। ये हुआ, चलिए सबसे बाहर वाला शिवालिक रेंज यहां से स्टार्ट है, 1 2, ये देखो चल रहा है, ये रहा, है ना, ये रहा शिवालिक रेंज। ठीक है, बाहर वाली देख लो एक बार। अगर ये मैप मिल जाए तो हर उसमें जब आप नोट करते हो तो उससे पहले इस मैप को लगा लो और इसको ऐसे ही काला कर लो। ठीक है, अब बीच की ये भी है, ये पढ़ेंगे, ये देखो यहाँ भी है, विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, महादेव रेंज है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम कब, जब डेक्कन प्लेटू पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे हम, फिर कुछ नहीं छूटेगा इसमें से, कुछ ही नहीं छूटेगा। मतलब हमें सब नहीं पढ़ना है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो तो पढ़ना ही है, कैसे भी करके सिलेबस तो पढ़ना ही है। और ये जनरल सिलेबस है, ये सभी में आता है, चाहे यूकेपीएससी ले लो, यूकेएसएससी ले लो, आर्मी ले लो, जीडी ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब में आता है। अग्निवीर हो गया, तुम्हारे एक्स वाई हो गया, सब में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये है ना, ठीक है, चलिए थोड़ा पढ़ते हैं कुछ, फिर रिटर्न स्टेटमेंट वाला देखेंगे। ठीक है, इतना पढ़ लिया हमने, रिटर्न स्टेटमेंट वाला देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, औसत
ऊंचाई। अब देखो जितना ये नीचे नीचे को आएगा, प्लेन्स की ओर को आएगा, तो इसकी ऊंचाई कम होगी ज्यादा होगी? कम होने लग जाएगी ना। तो इसकी ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। 900 मीटर टू 1200 मीटर। ठीक है, 900 मीटर टू 1200 मीटर। अब इसके नाम फिर से अलग अलग हैं, देखो इसके नाम देख लो। सबसे पहले देखते हैं JNK में। JNK में इसको बोलते हैं हम जम्मू पहाड़ी। ठीक है, फिर दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? उत्तराखंड। फिर आ जाएगा उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में बोलते हैं इसको हुड़वा पहाड़ी। उत्तराखंड में बोलते हैं इसको हुडवा। उत्तराखंड में बोलते हैं इसको हुडवा पहाड़ी। ठीक है, उत्तराखंड में बोलते हैं इसको हुडवा पहाड़ी। उसके बाद क्या होगा? देखो उत्तराखंड में हुडवा पहाड़ी हो गया, और नेपाल में हो गया इसको, नेपाल में बोलेंगे इसको चुरिया मुरिया। नेपाल में हो गया चुरिया मुरिया। देख लो एक बार फिर से, JNK में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में हुडवा पहाड़ियां, और नेपाल में चुरवा मुरवा। ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अब इसके बाद, अब देखो इसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा एक बार एक कॉन्सेप्ट समझो इसका। ज्योग्राफी ना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पे ही बेस है। क्या कैसे हुआ? अगर आप लोगों के उसमें, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे ना, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये फॉल्ट आए तो कैसे आया। फिर भी मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन एक बार उसको पढ़ने के बाद इसका ओवरव्यू ज्यादा अच्छे से आता है। क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हम पूरी दुनिया को कवर करते हैं कि हाँ ये पहाड़ बन रहा है, कैसे बन रहा है, ऐसे ये दूसरा वाला पहाड़ बना, ठीक है ऐसे बना। उसके बाद हमारे रॉक मशरूम टाइप की बन गई तो ऐसे बनी, स्लिल्ट बन गया तो कैसे बना। तो ये सब कुछ हम लोग उसमें पढ़ते हैं, तो उससे एकदम से रिलेट हो जाती है। तो उससे, और मौसम किसी जगह का ऐसा है तो ऐसा होगा। उसके बाद क्या है कि अगर टेम्परेट वाला एरिया है तो वहां पे मौसम कैसा होगा, फिर ऊपर पोलर वाला है तो ऐसा कैसे होगा। फिर हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे डेनमार्क वाला एरिया पड़ता है, नॉर्वे पड़ता है इस एरिया में। तो हमने जब पढ़ा था कि जो पोलर रीजन है वहां पे ऐसा है, तो हमें पता, अच्छा हमें पता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मौसम हो सकता है ना। और हमें पता है कि जो हमारी जो ये जीरो लाइन है कौन सी है? ट्रॉपिक नहीं, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? उसके आसपास का मौसम गर्म होता है, बहुत गर्मी होती है, सुबह से लेकर 4 बजे तक गर्म होता है। उसके बाद 4 बजे बाद डेली बारिश होती है। और क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होने के कारण लोग काले काले होते हैं, ऐसा कह सकते हैं ना। बहुत बारिश है तो वेजिटेशन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वो होगा, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा, उनमें बढ़ने की होड़ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सबसे ऊंचा पौधा होगा उसके पास सबसे ज्यादा सनलाइट होगी, सनलाइट होगी तो उसके बाद ज्यादा खाना होगा, खाना होगा तो वो स्वस्थ रहेगा और लंबाई बढ़ती रहेगी। अब अगर कोई मुझसे पूछ दे कि ये एक कंट्री है, ये एक एक्स कंट्री है जो इक्वेटर पे पड़ती है, या इक्वेटर के 5 डिग्री नीचे या 5 डिग्री ऊपर पड़ती है। अब मुझे तो पता है ना कि वहां पे ऐसा ऐसा होता है, तो मैं बता सकता हूँ वहां के मौसम के बारे में कि हाँ अच्छा तुम्हारे वहां पे बारिश होती होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी रहती होगी, चिपचिपा रहता होगा, और पेड़ बहुत बड़े बड़े होते होंगे, अलग अलग जानवर होते होंगे, लंबे लंबे जानवर होते होंगे, एनाकोंडा होता होगा। वो कहेगा हाँ होता है। और तुम्हारे वहां लोग काले काले होते होंगे, कहा हाँ ठीक है। और हम ये भी कहते हैं तुम्हारे बीमारियां ज्यादा होती होंगी, बड़ी बड़ी मक्खियां होती होंगी, वो कहेगा हाँ इबोला होता है। उन्होंने कहा हाँ क्यों? क्योंकि मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में वो फीचर पढ़े हैं। अब मुझे वो फीचर उस पर्टिकुलर लैंड मास में ही तो लगाने हैं, और लैंड मास का मुझे पता है कि वो इस क्या कहते हैं हमारे लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है, और ये लैटिट्यूड इक्वेटर के पास आता है, बस है ना। तो मैंने एक बार वो पढ़ लिया तो मुझे, मैं सारी कंट्रीज का लगभग लगभग बता सकता हूँ। तो वो हम जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे उसको। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए, अब इस वाले में क्या हुआ, जैसे हमारा माना कि अभी ये टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पे हमारा ग्रेट हिमालय तो बन गया, समझना कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे ये रहा ग्रेट हिमालय, ये रहा मेरा मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल और लेसर हिमालय। अभी यहाँ पे हमारा जो नया वाला है, कौन सा वाला जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, शिवालिक, वो पार्ट नहीं बना है। वो पार्ट नहीं बना है तो यहाँ से नदियां आ रही हैं, तो यहाँ देखो पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। पानी के कलर से देखते हैं इसको, ये देखो यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। अभी हमारा क्या नहीं बना हुआ है, शिवालिक वाली रेंज नहीं है, ये पानी है,
ठीक है, यहाँ से नदी आई, मिडिल हिमालय से नदी आई, यहाँ इकट्ठा हो गई, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया। अब इससे क्या होगा कि क्योंकि अभी शिवालिक तो बना नहीं है, लेकिन अब जब धीरे धीरे शिवालिक बनना स्टार्ट होगा तो वो क्या करने लगेगा, फोल्ड आने लगेगा उसमें भी, तो ये हिस्सा हमारा ऊपर को जाने लगेगा, जाएगा ना, विजिबल नहीं है, रुको, ये हिस्से को उठाने लग जाएगा, ये हिस्सा मेरा ऊपर को जाने लग जाएगा। ऊपर को जाएगा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये ग्रेटर हिमालय, ये मेरा, ये मिडिल हिमालय और ये मेरा शिवालिक, ग्रेटर हिमालय, ये बना मेरा मिडिल हिमालय, ये बना मेरा शिवालिक, इसको ऐसे लिख लो डायरेक्ट, शिवालिक बन गया। अब देखो, अब क्या हुआ था, जो ये पानी वाला हिस्सा था ना, ये उठना स्टार्ट हुआ तो पानी निकल जाएगा इसमें से, पानी तो बह जाएगा। तो क्या हुआ, जहां पर पहले बहुत बड़े बड़े तालाब थे, वो क्या होगा, धीरे धीरे पानी निकलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये वाली हमारी जमीन उठनी स्टार्ट हुई, फोल्ड आना स्टार्ट हुआ, तो ये जमीन उठनी स्टार्ट हुई। तो अब यहाँ जो पानी भरा हुआ था वो तो निकल गया, पानी भरा हुआ निकल गया, तो बहुत टाइम तक सूखने के बाद क्या होगा, वहां पे बहुत बड़े बड़े मैदान बन जाएंगे, है ना, किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में, मिडिल और शिवालिक के बीच में बहुत बड़े बड़े मैदान बन जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, दून या द्वार। उसका बनने का रीजन ये था, दून या द्वार बनेंगे इसमें, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, इस वाले में जो बताया मैंने, ठीक है। इसमें क्या होगा, बीच में बहुत बड़े बड़े मैदान होंगे, जिसको बोलेंगे हम दून, या लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी लंबवत घाटी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, लंबवत घाटी, इसके बीच में लंबवत घाटी बनती है, ठीक है, लंबवत घाटी बनती है। इसको क्या कहते हैं, अगर वो पश्चिम में है, अगर ये घाटी, देखिए लिखता हूं, पश्चिम में है, तो इसको बोल दूंगा मैं दून। इसका एग्जाम्पल सबको पता होगा, देहरादून, देहरादून, ठीक है, देहरादून हो गया इसका एग्जाम्पल। और क्या हो सकता है, कोटली दून, पाटली दून, कोटली दून, कॉमा पाटली दून। और अगर मैं पश्चिम के बजाय पूर्व में पहुंच जाऊं, कहां, पूर्व में, ठीक है, पूर्व में पहुंच जाऊं, तो उसी को मैं कहने लग जाता हूं द्वार, जैसे हरिद्वार, हो गया हरिद्वार, ठीक है। आपको पता है, जब हमारा, देखो, अगर हम लोग चारधाम यात्रा पे जाते हैं, उत्तराखंड वाली जो चारधाम यात्रा है, क्या क्या है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। अब बात यह है, जो हमारा बद्रीनाथ है वो है भगवान शिव का मंदिर, और केदारनाथ है भगवान, सॉरी, जो हमारा बद्रीनाथ है हमारा भगवान विष्णु का मंदिर, और जो केदारनाथ है वो हमारा शिव का मंदिर। अब क्या होता था कि जो लोग शिव जी के पुजारी थे वो क्या बोलते थे, तो उसमें कुछ लोग इसको हरिद्वार बोलते थे, और जो दूसरे संप्रदाय वाले थे वो हरिद्वार बोलते थे, ऐसे इसका नाम पड़ा था। लेकिन अब तो जनरली हम हरिद्वार ही बोलते हैं, है ना। जब हम एक किस्म पढ़ते हैं हम लोग कि कुछ हमारे शिव के अनुयायी थे, कुछ हम हमारे विष्णु के अनुयायी थे, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, नैनार्स और अलवर्स पढ़ते हैं ना। वो कब पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री का पार्ट है, नैनार्स और अलवर का जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम, इसका नाम क्या था, हरिद्वार। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, देखो, अब मैंने बताया था कि ये देखो, चलो मैप में देख लेते हैं एक बार इसको, ज्यादा आसानी रहेगी। ये है ना, चलो देखो, अब देखो, मैंने बोला था ये वाली सीरीज, ये है ना, ये तो है सबसे नीचे वाली सीरीज है हिमालय की, ये बना हुआ है, देखो दिख रहा है। अब जब मॉनसून आएगा, ऐसे आएगा मॉनसून, कुछ ऐसे निकलेगा, कुछ यहां से होते हुए इधर जाएगा,
फिर ऐसे घूम के इधर को आएगा। तो देखो अभी मानसून यहाँ से इधर को आ रहा है, बारिश जो हमारे पास क्या है, जो हवा है, हवा में नमी है, यहाँ से उठाई उसने। अब आते आते क्या हो, कुछ बारिश यहाँ कराएगा और कहाँ टकराएगा, इन्हीं में टकराएगा ना। कैसे होता है देखो, ये पहाड़ है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है, समुद्र में इसके ऊपर जो हवा आती है, ये हवा आई तो क्या किया इसने, यहाँ से मॉइस्चर उठाया। मॉइस्चर उठाया मतलब कि यहाँ जो पानी का कंटेंट है वो उठाया। अब पानी का कंटेंट उठाने के बाद ऐसे जाएगी, बादल बनेंगे और बादल यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया है कि जो बादल है ना, ये बादल है, यहाँ पर बादल है, देखो उसमें पानी है, एकदम पानी है, और भारी होते हुए जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंस होने लग जाएगा। वो कंडेंस का मतलब क्या होता है, देखो जब हम खाना बनाते हैं ना, खाना बनाने के बाद जब कुकर का ढक्कन या बर्तन का ढक्कन देखते हो, उसमें क्या होता है, भाप जम जाती है ऊपर और वो पानी के फॉर्म में होती है ना, तो यहाँ जाते 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 ठंड की वजह से वो कंडेंसेट हो जाती है। कंडेंसेट होने के बाद अपना पानी यही छोड़ देगी, ये देखो पानी छोड़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। ये देखो ये पानी इसने छोड़ दिया अपना, कंडेंस होने के बाद पहाड़ी पे जाके पानी छोड़ दिया, क्योंकि पहाड़ी पे जाने में उसमें एकदम खड़ा हो जाता है ना, तो बादल ऐसे जाके खड़े हो जाएंगे, एकदम हवा खड़ी जाएगी तो यहाँ पे बादल बनाएंगे, जो कंडेंस हो जाएगा तो पानी के फॉर्म में इसको यहाँ गिरा देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत बारिश होगी। लेकिन जब अब यहाँ बारिश हो गई, अब हवाएं यहाँ भी तो उतरेंगी, उतर गई। अब देखो इस वाले एरिया में तो क्या है, बहुत बारिश हो गई, ठीक है, बहुत बारिश हुई, लेकिन इस वाले एरिया में हवाएं उतर रही हैं, हवा के पास कोई मॉइस्चर नहीं है, तो इस साइड कोई भी बारिश नहीं होगी, है ना। तो क्या होता है, एक लीवर्ड एरिया होता है, एक विंडवर्ड एरिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक जगह बारिश होती है, एक जगह नहीं होती। अब ये सारी हवाएं हैं, ये मॉइस्चर लेके जाएंगी तो यहाँ टकराएंगी, यहाँ टकराएंगी तो यहाँ पे बारिश कराएंगे, तो यहाँ पर बहुत बारिश होती है, ठीक है। अब तो यहाँ भी तो बारिश होती है, अब ये छोटी है, थोड़ा बड़ी है ना हाइट में, तो कुछ इसके ऊपर से भी निकल जाती है, तो कुछ बारिश वहां भी कराती है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश इसी एरिया में होती है। समझ में आया। तो मैं इसमें कह सकता हूं कि सर्वाधिक वर्षा तथा वन संसाधन, तो यहां पर क्या होगा, सर्वाधिक, इसको उसके नेक्स्ट पॉइंट में ऐड कर लेना, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा तथा वन संसाधन कहां है, शिवालिक रेंज में। शिवालिक रेंज में, ठीक है, इसको लिख लेना, उसके अगले पॉइंट में उसको ऐड कर लेना। और जो इसका निचला भाग होता है, ये तराई वाला एरिया कहलाता है, पता ही है, मैदान वाला एरिया आ जाएगा, इसको पढ़ेंगे हम, ये तराई वाला एरिया कहलाता है, इसके नीचे वाला, ठीक है, इसके निचले भाग को तराई कहने लग जाते हैं हम लोग। हो गया, चलिए अब इसको एक बार, जो हमारा वो है ना, क्या कहते हैं, रिटर्न फॉर्म में है, उसको देख लेते हैं एक बार, इसको बना लेना, ठीक है। ये बारिश के प्रकार है, ऑरोग्राफिक है, इस टाइप को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये उस क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है पूरा, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको हम लोग। बना लो इसको एक बार, मैप में दिखा लो इसको, एक रफ मैप बनाओ, ठीक है, रफ मैप बनाओ, उसमें लास्ट में शिवालिक दिखाओ, शिवालिक में ऐसे बारिश आते हुए दिखा लो। दिखा लिया, चलो ठीक है, एक बार इसके रिटर्न देख लो, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेंगे इसमें, हिमालय का, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, उसके बाद फिर हो जाता है हमारा हिमालय खत्म आज। एक बार देख लो इसके रिटर्न फॉर्म देख लो एक बार, ग्रेटर हिमालय, लेसर शिवालिक, है ना, ये रहा देखो, सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, बता दिया है, उसके बाद के बीच स्थित है, ये बता दिया था किस किस में, इसे मैनाक नाम से आना, जैसे मानक लिख दिया, इसको मैनाक कहते हैं, ठीक है, मैनाक, ये गलत लिख दिया इसने, ये होता है ना कभी कभी लिखने में गड़बड़ हो जाता है, मैनाक बोलते हैं, मैनाक नाम है इसका, ठीक है, मैनाक। अब वही है, ऊंचाई लिखी हुई है, ठीक है, बहाकर लाए के वो इकट्ठा होते हैं, तीस्ता और इतने को छोड़ के ये लिखा हुआ है, और झीलों में जमा हो गई, जो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, उठ गया, और वहां पे क्या हुआ, दून बन गया, द्वार बन गया, मैंने बता दिया तुम्हें। और ये क्या है, फॉरेस्ट ज्यादा है, वही बताया था अभी। अगला, अब इसमें एक पार्ट है ये करेवा वाला, ये करेवा वाला पार्ट है, ठीक है, ये करेवा,
ये करेवाज क्या है, ये भी एक टाइप के मैदान ही हैं जो जम्मू कश्मीर साइड पाए जाते हैं, और यहाँ पे हमारे जाफरान मतलब केसर की खेती बहुत होती है, उसके लिए उपयुक्त मैदान है। लेकिन उसके साथ साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी होते हैं, देखिए वही लिखा होगा, केसर के स्थानीय नाम है और जीआई टैग मिला हुआ है इसको, ठीक है, तो इसको याद रखना। ये हो गया। चलिए अब देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। आज एक बार इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं, ठीक है, मैप में जल्दी याद हो जाएगा, मैप में देख लेते हैं, फिर रिटर्न फॉर्म का फिर देख लेंगे, क्लास खत्म होने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको एक बार, इसके रिटर्न उसको फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। ये है ना, देखो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, देखो इसमें हम पढ़ रहे हैं, हमारा इसका टॉपिक का नाम क्या है, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब इसको एक बार इसमें ड्रॉ कर लेते हैं कि कहां पर कौन सी, चलिए देख लेते हैं। एक, ठीक है, इस ऐसे दिखा लेते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद फिर इस वाले एरिया में 5, इसके नाम में लिखाऊंगा अभी, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा पहले कि ये है क्या क्या, ठीक है, कहाँ है ये, पूर्वांचल में है ना, 6 7 8 9 10 13 और 14, ये है, इतनी सारी पहाड़ियां हैं यहाँ पे। चलो एक बार इनके नाम लिख लेते हैं सबके, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। दाफला, मीरी, अभोर, ठीक है, ये रहा दाफला, मीरी, अभोर, और फोर्थ में क्या है उधर, मिसमी। मेनली ये क्या है, सारे के सारे जो वहां के ट्राइब्स है ना उनके नाम पर है, उन जगह का नाम। फोर्थ क्या था हमारा, मिसमी, फोर्थ है मेरा मिसमी। मिसमी के बाद देखो पांचवा क्या है, ये देखो यहाँ पे ये बॉर्डर बनाएगा म्यांमार के साथ, तो इसका नाम है, देखो पांचवे वाले का नाम है पटकई बम, पटकई बम, पटकई बम, ठीक है, ये हो गया। छठा देखो नागालैंड में है, नागालैंड में तो इसका नाम है नागा हिल्स, नागा हिल्स मतलब नागा पहाड़ियां। सातवां कौन सा है देखो, सातवां कहाँ है हमारा, मणिपुर हिल्स, वही है ना, नमामि, मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये हो गया, ठीक है। आठवां देखिए कौन सा है, आठवां कहाँ है, नीचे है ना, मिजोरम में है, तो क्या होगा, मिजो हिल्स, बस, मिजो हिल्स, देखा यहां से इसने एक टर्न ले लिया ऐसा करके। उसके बाद नवा देखते हैं, नवा क्या है,
नवा कहाँ है? त्रिपुरा में है ना, तो इसका नाम क्या होगा? देखिए, त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा हिल्स। उसके बाद 10वां कौन सा है? देखो 10वां ये रहा यहाँ पे। 10वें का नाम क्या है? बरायल हिल्स। बरायल हिल्स, ये हो गया। उसके बाद 3 और बच गए, 11, 12। देखिए 11वें नंबर पे क्या है हमारे पास? मिकिर, मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स। उसके बाद फिर 12वें नंबर पे क्या है देखना हमारे पास? गारो, गारो खासी जयंतिया। ये ट्राइब्स भी है यहाँ की, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, हिल्स और हिल्स। ठीक है, ये सारी पहाड़ियां जो है हमारी किसकी हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में याद कर लेना। चलिए, अब हमारा लगभग हिमाचल हिमालय वाला पार्ट पूरा हो गया है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आज के लिए।